मेरे विचार से जो कदम उठाया गया है ये काफ़ी सही है। योगी जी की इमेज काफ़ी पावरफुल है, जो वो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे सख्त फैसले लेने के लिए वो जाने जाते हैं। नकल माफिया जो है वो पैसे से पेपर खरीद लेते हैं, फिर तो पैसे वाले लोग ही नौकरी लगेंगे। इनका बुलडोजर चल जाए तो वास्तव में अंकुश लग सकता है। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि कितने बच्चों ने तो खुदकुशी तक कर ली है इस चक्कर में। सही डायरेक्शन में जा रहे हैं योगी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। योगी आदित्यनाथ जी का अभी 2 दिन पहले एक बयान आया। अगर आप पकड़े जाते हो पेपर लीक को लेकर के, नकल माफियाओं को लेकर एक बयान दिया उन्होंने, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको पैतृक संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। इस पे जनता की राय लेनी थी और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, उनसे बात करते हैं। ये टीसीएस नाम की एक संस्था है जो नोएडा सेक्टर 62 में है। आज यहाँ की जनता से, यहाँ के स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से जानेंगे आखिर वो योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बारे में वो क्या कहते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जैसा उनका चेहरा है, जिस शक्ति के लिए वो जाने जाते हैं, क्या वो इन सब पे अंकुश लगा पाएंगे? बात करते हैं सीधा पब्लिक से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, पेपर जो लीक होता है, कह रहे हैं अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके पैतृक संपत्ति जब्त कर लेंगे और आपको सज़ा देंगे और ऐसी नज़ीर पेश करेंगे जो आने वाली पुश्तें याद करेंगी। इस टाइप का उनका कुछ बयान आया, तो आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ रोक लगा पाएंगे? हाँ, करने को तो वो सब कुछ कर रहे हैं और पॉसिबल भी हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर दांव पे होता है। तो उससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि इतनी मेहनत करो एक तो इतने टाइम से, और फिर उसके बाद जरा सा बोल देता है कि लीक हो गया तो सारी मेहनत बेकार। तो ये चीज़ हो भी सकती है, पॉसिबल है, पूरी पॉसिबिलिटी है, मैं तो मानती हूँ, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब पेपर वगैरह लीक होते हैं। तो बस यही कहूँगी कि एक्शन मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं योगी जी। मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे उन्होंने यूपी पुलिस का लीक हुआ तो उन्होंने बोला विदिन 6 मंथ्स वो दोबारा से पेपर कराएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी अच्छा स्टेप्स वो उठा पाएंगे। आरओ को भी दोबारा एरो का भी 6 मंथ्स में हो जाएगा वो भी। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इसी वाली कि हाँ, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि कितने बच्चों ने तो खुदकुशी तक कर ली है इस चक्कर में कि पेपर लीक हो गया है। बताइए कितने जीवन तबाह हुए हैं। पहली बात तो पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए था। अगर योगी आदित्यनाथ जी सख्त होते तो उन्हें पहले से ही इस चीज़ पर विचार करना था और इस पर पहले से ही एक्शन लेके रखना था। लेकिन अब चलिए हो गया है, माफियाज ने अपना काम कर दिया है जिन्हें जो करना था। तो जहाँ तक है, हर चीज़ में योगी आदित्यनाथ ने अपना काम करके दिखाया है। ऐसी बात नहीं है कि वो हर चीज़ में पीछे हटे हैं। हो सकता है ये वाला काम हो गया, गलत हो गया, लेकिन इनका एक्शन हो सकता है ये ठीक रहे और ये इसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। मिक्स ओपिनियन इसलिए है क्योंकि 48 लाख बच्चों ने कांस्टेबल की भर्ती भरी थी। अब 48 लाख में मतलब ऐसा तो है नहीं बच्चा अकेला आ रहा है, बच्चे के साथ पेरेंट्स भी आ रहे हैं, उसका एटलीस्ट 2 लोग घर से आ रहे हैं। तो 1 करोड़ के ऊपर से लोगों का पलायन हुआ, इधर से उधर का माइग्रेशन हुआ। तो इतना तो इन्हें पहले से ही देखना चाहिए था। हालांकि पुलिस, जितने भी बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने तो बहुत अच्छा सहयोग दिया, कि पुलिस हमेशा खड़ी रही, सिक्योरिटी रही और बाहर कोई भी आना जानी ना रहे और भीड़ चाल ना रहे, उसका भी देखा गया। आईपीएस बिल्कुल लाइन में लगे थे सेंटर्स के आगे। तो हो सकता है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी इसे ठीक कर पाएँ। पेपर लीक हो गया लेकिन बाद में सरकार ने सुना भी, कैंसिल करवाया दोनों पेपर को। कहीं ना कहीं सरकार वो कनेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की पीड़ा को समझा उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो पिछले आयोगों में कई बार नहीं कैंसिल होता था। जी सरकार मानती तक नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इन्होंने, हालांकि बच्चे पहुँचे लखनऊ पहुँच के उन्होंने इलाहाबाद भी पहुँचे, हर जगह पहुँचे। तो कहीं ना कहीं फिर योगी आदित्यनाथ जी के कान में भी गया बात कि हाँ कुछ हुआ है। फिर उन्होंने ये कहा, बयान दिया कि सख्त कार्रवाई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, वो सख्त कार्रवाई ले सकते हैं। इस क्राइम को उन्होंने राष्ट्रीय पाप कहा, पेपर लीक को कहा ये एक राष्ट्रीय पाप है। अब आप ही देखिए, 48 लाख बच्चे आ रहे हैं, बच्चा फ्री में तो आता नहीं है, ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई बेचारा गरीब 6-6 घंटे प्लेटफॉर्म पे सो रहा है। तो पाप तो है ही है। एक गरीब का आप पैसा ले रहे हैं, ठंडी है, गर्मी है, कभी भी दिसंबर में कभी भी जाता है बच्चे आ रहे हैं और मतलब पड़े हैं। मैंने बच्चों से पूछा, हालांकि मैंने तो कांस्टेबल का रिकॉर्ड नहीं दिया, बच्चों से पूछा, पड़े हैं बेचारे रोड पे पूरे दिन से अपने पेरेंट्स के साथ, सांस पैर रखने को जगह नहीं है उसके आगे प्लेटफॉर्म्स पर, स्टेशंस पर, बट स्टिल बच्चे जा रहे हैं। तो पाप तो है सर, गरीब का पैसा गया है। तो अगर सरकार इस पर अच्छा फैसला ले लेती है तो इस सरकार से बेहतर और कोई सरकार है नहीं।
क्योंकि हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं ही, लेकिन दूसरी बात ये वाली बात सुनकर बुरा लगा था कि बच्चों का पेपर लीक हुआ है। लेकिन चलिए, सरकार ने कहा है तो अब देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। हालांकि मुझे तो 100% उम्मीद है कि योगी जी इस पर एक्शन लेंगे। अगर वो मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा मेरे हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है कि सब इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके आते हैं, तो जो डिज़र्वेबल है उन्हीं को मिलना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसे तो अनफेयर हो जाएगा बाकियों के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द और कहा, राष्ट्रीय पाप। मतलब ये जो पेपर लीक करवाते हैं इसको उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय पाप है। तो आपको क्या लगता है कि वो स्टूडेंट से कनेक्ट फील कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वो कर रहे हैं। ये मतलब हम देख सकते हैं उनके इस बात से कि मतलब कि वो चाहते हैं कि सबका मतलब फेयर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और जो डिज़र्व करते हैं उनको वो एक्सेल करें एग्ज़ाम में। मेरे विचार से ये जो कदम उठाया गया है ये काफ़ी सही है, क्योंकि पेपर लीक होने से पूरा बच्चों का एक साल ख़राब हो जाता है। कोई भी पेपर लीक होता है तो पहले तो वो कैंसिल हो जाता है, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं सब नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एक्शन तो अच्छा है, बट अब ये देखना पड़ेगा कि ये कितना इफेक्टिव साबित होता है। कि लाइक मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि ये चीज़ मिनिमाइज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि पेपर लीकेज बहुत गलत चीज़ है, होनी ही नहीं चाहिए। योगी जी की इमेज काफ़ी पावरफुल है, जो वो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सोचा है तो ज़रूर अपने इस लक्ष्य में कामयाब रहेंगे। स्टेट लेवल पे भी काफ़ी हो रहे हैं पेपर लीक, और इसको रोकने के लिए मतलब कुछ ना कुछ सरकार को मतलब अपनी साइड से तो करना ही चाहिए डेफिनेटली। जैसा उनका सख्ती के लिए चेहरा जाना जाता है, तो क्या उम्मीद लगती है? हाँ बिल्कुल, मतलब कैपेबिलिटी तो सरकार में है, बस विल पावर होनी चाहिए थोड़ी। गवर्नमेंट को मतलब अपनी साइड से कुछ ट्राई करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करती है सरकार। सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी एग्ज़ाम तो काफ़ी लीक हो रहे हैं, मतलब न्यूज़ पे आता ही रहता है, हम भी देखते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कहा राष्ट्रीय पाप है। बिल्कुल राष्ट्र पाप है ये, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ होगा, मतलब अगर इस टाइप की चीज़ें रेगुलर होती रहती है। सो बीजेपी गवर्नमेंट और भी क्षेत्र में अच्छे काम कर रही है, तो एजुकेशन के लिए भी मुझे लगता है उन्हें पेपर लीक को रोक के अगर वो ऐसा करती है तो बहुत अच्छा काम होगा। देखिए, अगर इस तरह से वो अपना नियम कानून चलाते हैं तो स्टूडेंट के हित में अच्छी लाभ है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस तरह का वो नियम चलाते हैं तो। और शिक्षा एक ऐसी संस्था है जो कि देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए बेहतर है। एक सिर्फ स्टूडेंट ही है एक ऐसा जो कि देश की बढ़ोतरी में काम आएंगे। अभी जो ये दिल्ली इसका यूपी पुलिस का लगा है, इसका पेपर लीक हुआ है। अभी एसएससी का लग रहा है, अगर ये पेपर भी यहाँ से लीक होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर लीक होने को रोक पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में भी आप देख लो, पिछले 5 साल में जब गहलोत की सरकार थी ना, उसमें ज़्यादातर हर पेपर लीक हुआ था। पूर्ण अंकुश तो नहीं लगेगा, पर काफ़ी हद तक अगर रोक पाने में कामयाब होते हैं तो उसके लिए हम इनका धन्यवाद करेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना, वो जो गरीब होता है वही मेहनत करता है, पैसे वाले बस पैसे देते हैं और लीक पेपर उनकी वजह से होता है। मैं उनको लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और वो अपने प्रयास में सफल हो। ऐसे सख्त फैसले लेने के लिए वो जाने जाते हैं, तो कर पाएंगे वो। मैं आपका संत सिंह। आपसे पूछना ये था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया अभी, पेपर लीक जो हो रहे हैं या फिर नकल हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा अगर पकड़े जाते हो आप तो आपको जो है आपकी पैतृक संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के इस बयान से या फिर उनके उससे वजह से क्या वो कर पाएंगे, अंकुश लगा पाएंगे? हाँ बिल्कुल अंकुश लगा देंगे। मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश, बढ़िया काम कर रहे हैं। और क्या भाई, बच्चे इतने मेहनत से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद जब उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया, एग्ज़ाम फिर से री एग्ज़ाम हमें देना है, तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो गवर्नमेंट का डिसीजन तो अच्छा डिसीजन है और बिल्कुल इस पर अंकुश लगेगा। उसको इस क्राइम को उन्होंने राष्ट्रीय पाप कहा, तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए? ये किसी एक कैरियर का सवाल है, तो अगर किसी कैरियर ख़राब होती है तो ये होना ही चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने डिसीजन लिया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी काबिल आदमी हैं और निश्चित रूप से वो इस पर रोक लगाएंगे, और ये योगी जी में ही पावर है जो रोक लगा भी पाएंगे। अदरवाइज जितनी भी गवर्नमेंट इससे पहले भी पेपर लीक होते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सख्त कदम उठाया है, और 2-4 को जब सख्त सज़ा होगी तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय पाप हो रहा है और बच्चों के संग जो खिलवाड़ हो रहा है वो बंद होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। तो पूछना आपसे ये था, अभी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि अगर नगर माफिया हैं या फिर जो पेपर लीक कर रहे हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके पैतृक संपत्ति जब्त कर लेंगे, और इसको उन्होंने कहा राष्ट्रीय पाप है। तो आपको क्या लगता है, वो अंकुश लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा पाएंगे। जो भी किया है उन्होंने आज तक ऐसा ही किया है और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा कदम है उनके लिए, क्योंकि ये सब कुछ होना भी ज़रूरी है। इसको उन्होंने राष्ट्रीय पाप कहा, तो क्या लगता है आपको स्टूडेंट से वो कनेक्ट फील कर रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय पाप तो है ही। इतने लोग, इतने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, कहाँ से कहाँ सफ़र करते हैं। कोई 200 किलोमीटर से आता है, कोई 400 किलोमीटर से आता है, और पेपर लीक हो गया, उनका पैसा भी बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, बेचारे घर आके बैठ जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है योगी जी के लिए। हाँ, अंकुश लगा पाएंगे जो लगता है। तो होना चाहिए कि नहीं ये? हाँ, होना चाहिए जी, बिल्कुल लगा पाएंगे, क्योंकि आपने इतने, जब से उनकी सरकार बनी तब से आप उनकी जो एक एक्टिवनेस अपन कह सकते हैं, या उनकी जो कार्यप्रणाली, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आज के टाइम की ज़रूरत है। क्योंकि बेरोज़गार लोग मेहनत करके, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तैयारी करता है बच्चा, लेकिन नकल माफिया जो है वो पैसे से पेपर खरीद लेते हैं, फिर तो पैसे वाले लोग ही नौकरी लगेंगे। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये उनका जो बयान है ये सार्थक है, और इसी संदर्भ में उनको कदम उठाने भी चाहिए और सख्त डिसीजन लेना चाहिए, ताकि जो बच्चे मेहनत करें उनको उनका सही हक मिल सके। उन्होंने कहा अगर पेपर लीक पकड़ा जाता है, कौन क्राइम जिसने किया, उसको सजा के साथ साथ उनके पैतृक संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। तो क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ इस पर सफल हो पाएंगे या फिर अंकुश लगा पाएंगे? पैतृक संपत्ति नहीं, उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए जो कर रहा है। उसकी पैतृक संपत्ति है, उसके घर को नुकसान पहुंचाने से कोई मतलब नहीं। आपको लगता नहीं होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी कई बार होता है, बयान देने के बाद लोग डरे। सरकार तो कुछ भी कर सकती है वैसे। नहीं, कई बार ऐसा होता है लोग डरते हैं। हाँ, अगर डराने के लिए फिर तो ठीक है, अगर डराने के हिसाब से तो फिर ठीक है, लेकिन इस चीज़ को रोकना चाहिए। ये पेपर माफिया और पेपर लीक की जो जितने भी वारदातें हो रही है। अगर आपका, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं तो नहीं, अगर हाँ आदित्यनाथ जी की मंशा अच्छी है, इनका बुलडोजर चल जाए तो वास्तव में अंकुश लग सकता है। नहीं कहीं उनका चेहरा एक सख्त के लिए, शक्ति के लिए जाना जाता है, तो हो सकता है। शक्ति के लिए तो एक बार राजा को तो सख्त होना पड़ेगा। अनुशासन नहीं होगा, लुंज बुंज रहेगा। जो राजा कमज़ोर हुआ उसकी राजशाही खत्म हो गई, पहले से ही है, ये इतिहास गवाह है। नकल तो रुकना ही चाहिए। वो भी तो बहुत बड़े अपराध कर रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, बच्चों की मेहनत पे खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं बने, जो लोग लीक करवा रहे हैं, जो लीक करवा रहे हैं उनके लिए तो सही है। अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, कोई स्टूडेंट अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, उसके लिए वो एक्सट्रीम हो जाएगा। लेकिन जो चीटिंग करवा रहा है, जिसका प्रोफेशन हो गया है कि चीटिंग करवाना है या कहीं पैसा कमाने के लिए, तो वो तो कहीं पेपर जो लीक करवाते हैं, बैंक से लीक करवा लिए या कहीं से भी लीक करवा लिए, बाहर से भी लीक करवा लिए, वो तो पनिशेबल है। और पनिशेबल कहीं उसमें बढ़िया पनिशमेंट मिलना चाहिए, नो डाउट है। लगता तो है ऐसा भी कर देंगे ऐसा, क्योंकि अभी तक माफिया भी अंदर कर रखे हैं। उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि हिंदू है मुसलमान है कौन, जो माफिया उसको तो कर रहे हैं। हो सकता है इसको भी करेंगे। जैसा उनका चेहरा है, सख्त चेहरा, सख्ती के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये हकीकत है कि करेंगे ज़रूर। जितना अच्छे से रणनीति होगी उतनी जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर रणनीति में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो सकती हैं। बट हाँ, अगर ट्राई करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल तो कर ही सकते हैं। तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो हो रहा है एटलीस्ट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टेप्स स्टार्ट हुए हैं लेने, तो कहीं ना कहीं से जब स्टेप लेने स्टार्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट तो थोड़ा बहुत मिलेगा। तो जैसे अभी ये स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सुधार मिलेगा, और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स और क्रिएट होंगी तो धीरे धीरे उस पर भी सुधार किया जा सकता है। योगी सरकार लगा पाएगी। जिस तरह उनका शक्ति का चेहरा जाना जाता है, वो क्या बुलडोजर बाबा कहा जाता है उनको, वो तो लगाएगी 100%। हाँ, लगाएगी। तो राजस्थान आप पेपर वहाँ से आए थे पेपर देने, किसी को दिलवाने? नहीं, एग्ज़ाम देने में खुद आया। तो कैसा रहा पेपर आप? अभी हुआ नहीं है, कल है पेपर। हाँ, कल है 1 सितंबर सुबह। कहीं ना कहीं फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत रहता ही है, तो इसलिए जहाँ तक है मान सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छा एक्शन लेंगे, बाकी तो समय ही बताएगा। इसको उन्होंने राष्ट्रीय पाप कहा, तो आपको क्या कहना है कि वो स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, युवा जो है हमारे, वो आने वाली जनरेशन की ही मतलब एक तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ये मतलब राष्ट्रपाप तो है ही। तो आप कहाँ घर है आपका? मैं बरेली का रहने वाला हूँ। तो आपने देखा किस तरह यूपी की जनता, यूपी के स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी राय आपने सुना। अक्सर लोगों ने यही अपने दर्द बताया कि योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है वो काबिले तारीफ़ है और उनको ऐसा करना चाहिए।
ताकि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके।